इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग कुछ इस एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें ये कंपाउंड का कार्बन चेन हो गया और कंपाउंड के एंड में इस बार हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं बल्कि एक ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक एनायन है, उसको हम लोग A- से डिनोट कर देते हैं। एक कोई भी एक एटम है, उसके पास एक माइनस चार्ज है, तो ये हमारा एनायन बन गया। अब चूंकि A के पास माइनस चार्ज है और A के सामने में ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता होता है माइनस चार्ज माइनस को रिपल्शन करता है, इसलिए ये A का नेगेटिव चार्ज इसको रिपल्शन करेगा। A के पास पहले से ही माइनस चार्ज था और चूंकि A कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये माइनस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपल्शन करेगा इसके तरफ। तो देखिए इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, ये एटम इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा था क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव था, लेकिन A यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, चूँकि A के पास नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ से रिपल्सन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एरो को इस तरह दिए। अब देखिए चूँकि A इलेक्ट्रॉन को इस तरह भेज रहा है तो इसलिए कंप्लीट तो भेजेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है बॉन्ड में, लेकिन पार्शियली भेजेगा। तो पार्शियल भेजने के कारण से कार्बन के पास हमारे पास आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जिस तरह से कार्बन के पास आया था पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन के पास आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया था क्योंकि कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया था, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर गया था इसलिए इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आया है इसलिए कार्बन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इसको डेल्टा-1। फिर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से रिपल्सन करेगा, तो फिर इसके पास डेल्टा-2-, फिर ये भी डेल्टा-2- इस रिपल्सन करेगा तो डेल्टा-3-। अब देखिए एक तो प्रॉपर्टी ये होता है कि ये जो डेल्टा-1+ है, ये डेल्टा-1- है, ये चार्जेस जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, इस हमारा इंडक्टिव इफेक्ट इस एटम से स्टार्ट हो रहा है, इस कंपाउंड में इस एटम से स्टार्ट हो रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। तो जैसे जैसे हम लोग अपने उस एटम के से दूर जाते जाएंगे जिस एटम से इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी घटते जाएगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज था, तो ये नेगेटिव चार्ज जिस पावर से इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजा होगा वो ही उतना ही पावर से ये इलेक्ट्रॉन इस क्लाउड को नहीं भेज पाया होगा उतना दूर, और चूंकि ये इसको अपने से उतना ज़्यादा दूर नहीं भेज पाया होगा तो इसके दूर भेजने के कारण से देखिए यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने का रीज़न ये है कि ये कंप्लीट नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ रिपल्सन कर रहा है। तो चूंकि ये कंप्लीट नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रिपल्सन कर रहा है तो यहाँ पे देखिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हम लोग इस एटम से इस एटम के पास आए तो चार्जेस मैग्नीट्यूड में घट गया है। यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस एग्जांपल में देखिए कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करेगा, लेकिन उतना पावर के साथ रिपल्सन नहीं कर पाएगा जितना पावर के साथ ये माइनस चार्ज रिपल्सन किया था। चूँकि ये उतना पावर के साथ रिपल्सन नहीं कर पाएगा जितना पावर के साथ ये माइनस चार्ज ने रिपल्सन किया था। इसके कारण से क्या होगा, चूँकि इसका पावर कम है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसके पावर के कारण से जो चार्ज यहाँ पे फॉर्म हो रहा था वो चार्ज इसके रिस्पेक्ट में कम होगा। इसके रिस्पेक्ट में ये चार्ज कम होने का रीज़न क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ये चार्ज, मैं ये कहता हूँ कि ये चार्ज जो है इस चार्ज से कम है। ये चार्ज इस चार्ज से कम इसलिए है क्योंकि ये चार्ज बनने का रीज़न है ये चार्ज इसको रिपल्सन कर रहा है, लेकिन ये चार्ज इसको थोड़ा कम फोर्स के साथ रिपल्सन कर रहा है जिस फोर्स के साथ ये चार्ज इसको रिपल्सन किया था, इसलिए ये चार्जेस इससे कम होगा और डेल्टा-3- डेल्टा-2- से कम होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा-1- का मैग्नीट्यूड कम होगा डेल्टा-2- के मैग्नीट्यूड से। डेल्टा-2- का मैग्नीट्यूड कम होगा डेल्टा-3 मैग्नीट्यूड के। देखिए डेल्टा-1- सबसे ज़्यादा होगा
उसके बाद होगा डेल्टा 2 माइनस, और डेल्टा 3 माइनस का मैग्नीट्यूड सबसे कम। यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा 1 पॉजिटिव सबसे ज़्यादा। जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे हमारा मैग्नीट्यूड घटते जाएगा। तो देखिए डेल्टा 2 प्लस उससे कम हो गया और डेल्टा 3 प्लस उससे भी कम हो जाएगा। तो ये एक तो रिलेशन आता है। और एक क्या रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं इस केस में, जितना टोटल नेगेटिव चार्ज है, चूँकि मान लीजिए इंडक्टिव इफेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जब इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा तो सिस्टम पूरा अनचार्ज होगा, सिस्टम के पास कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन जब भी इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो सिस्टम के पास दो तरह के चार्जेस आ गए, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। और हम लोग जानते हैं बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चूँकि पहले भी सिस्टम के पास चार्ज जीरो था तो फाइनल भी सिस्टम के पास चार्ज जीरो ही रहना चाहिए। और चार्ज जीरो कैसा होगा, चार्ज जीरो तब होगा जब टोटल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा टोटल पॉजिटिव चार्जेस के मैग्नीट्यूड के। तो टोटल पॉजिटिव चार्जेस के मैग्नीट्यूड को अगर यदि हम लोग सम अप कर देंगे तो हमारा वो बराबर हो जाएगा टोटल नेगेटिव चार्ज के। तो ये दो रिलेशंस हमारे पास आते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग प्लस आई इफेक्ट से बोलेंगे और नेगेटिव को माइनस आई से। तो पॉजिटिव नेगेटिव में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि पॉजिटिव माने प्लस, और वो प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता है, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट माने माइनस, और माइनस आई इफेक्ट अपने से इलेक्ट्रॉन को अपने पास भेजता है। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग वो सब एटम्स जिनके पास नेगेटिव चार्जेस हैं वो सारे एटम शो करेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। कोई भी एटम जिसके पास एटम विथ नेगेटिव चार्ज, जिस किसी भी एटम्स के पास नेगेटिव चार्जेस हैं वो सारे एटम शो करेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन जिस किसी भी एटम के पास अगर यदि नेगेटिव चार्ज आ जाए, एटम विथ पॉजिटिव चार्ज, अगर ये एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो शो करेगा माइनस आई इफेक्ट। अगर एटम के पास नेगेटिव चार्जेस है तो वो शो करेंगे प्लस आई इफेक्ट। खुद से सोचिए, अगर यदि हमारे पास कोई भी एक एटम है और इस एटम के पास नेगेटिव चार्ज आ जाए और इस एटम को मैं कोई भी एक कंपाउंड में एक कार्बन चेन के साथ जोड़ दूँ, ये हो गया प्लस आई का और ये हो गया माइनस आई का। ये एटम है, हमारा कोई भी एक एटम ले लेते, इस एटम के पास प्लस चार्ज, तो चूंकि इसके पास माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज के कारण से इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करेगा, फिर यहाँ से रिपल्सन हो जाएगा। चूंकि इसके पास प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो देखिए इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि चूंकि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट इस एटम से स्टार्ट हो रहा है, तो जिस एटम से इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का प्रोपगेशन उसके अवे जा रहा है, माने एटम के अवे अगर दी जाता है तो हम लोग बोलते हैं उसको प्लस आई। माने प्लस आई क्या करता है, रिपल्सन करता है। एक तरह से ऐसा ही सोच सकते हैं, ये एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रिपल्सन कर रहा है। तो प्लस आई को हम लोग शॉर्टकट में क्या ध्यान रख सकते हैं, जहाँ पे हमें रिपल्सन दिखेगा वहाँ पे हम लोग बोलेंगे प्लस आई, माने प्लस आई माने रिपल्सन। और माइनस आई में देखिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो जहाँ पे हमें अट्रैक्शन दिखेगा वहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट को कोई भी एटम अगर यदि मिल जाए, कोई भी ग्रुप मिल जाए, तो ग्रुप को देख के हम लोग इस तरह से पहचान लगे। अगर यदि हमारे पास एटम के पास नेगेटिव चार्जेस है माने हमें कंपाउंड में शो होगा प्लस आई इफेक्ट, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे काम कर रहे हैं प्लस आई इफेक्ट। अगर यदि एटम के पास प्लस चार्ज है तब होगा माइनस आई इफेक्ट, लेकिन अगर एटम के पास माइनस चार्ज है तब काम होगा कंपाउंड में प्लस आई इफेक्ट। अब हमें कुछ ऑर्डर्स याद रखने होंगे जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और हम लोग कुछ प्लस आई माइनस आई इफेक्ट्स के ऑर्डर्स देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई ग्रुप्स। अब हम लोग कुछ रूल्स ध्यान में रखेंगे प्लस आई माइनस आई दोनों के लिए।
सबसे पहला रूल, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि एटम के पास चार्ज है या चार्ज नहीं है। अगर ये एटम के पास चार्ज है तब हम लोग देखेंगे कि उसके पास पॉजिटिव चार्जेस है या फिर उसके पास नेगेटिव चार्जेस है। अगर यदि एटम के पास नेगेटिव चार्ज हुआ तो वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग जाएगा, अगर एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वहाँ पे नेगेटिव आई इफेक्ट लग जाएगा। लेकिन कंपेयर करने टाइम हमें ये ध्यान में रखना है, इधर हम लोग प्लस आई इफेक्ट को कंपेयर कर लेंगे और इधर हम लोग माइनस आई इफेक्ट को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने टाइम हमें एक रूल ऑलवेज फॉलो होता है कि कोई भी एटम है जिस एटम के पास प्लस चार्ज है, जिस एटम के पास माइनस चार्ज है, उस एटम का प्लस आई इफेक्ट ऑलवेज उस एटम से ज़्यादा होता है जिस एटम के पास कोई भी चार्ज नहीं है। या भी इसको हम लोग एक और तरह से क्या बोल सकते हैं कि एनायन का प्लस आई इफेक्ट ऑलवेज एक न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसी तरह हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी भी एटम के पास अगर यदि प्लस चार्ज है उसका माइनस आई इफेक्ट ऑलवेज एक अनचार्ज एटम से ज़्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि कैटायन का माइनस आई इफेक्ट एक न्यूट्रल एटम से ऑलवेज ज़्यादा होता है। तो ये हमें याद कर लेना है कि कैटायन का माइनस आई इफेक्ट एटम से ऑलवेज ज़्यादा होगा और एनायन का माइनस आई इफेक्ट ऑलवेज किसी एटम से ज़्यादा होगा। तो ये हो गया हमारे पास रूल नंबर 1। उसके बाद सबसे पहले हम लोग इस तरह से काम करेंगे, चेक करेंगे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अनचार्ज है। अगर यदि पॉजिटिव चार्ज है तब हमें ऑलवेज ध्यान में रहना चाहिए कि अगर यदि किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसका माइनस आई इफेक्ट एक न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर किसी भी एटम के पास नेगेटिव चार्ज है तो उसका प्लस आई इफेक्ट किसी भी न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर यदि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसका माइनस आई इफेक्ट किसी भी न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होगा। अब अगर यदि एटम्स डिफरेंट हैं तब हम लोग चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहला रूल है एटम को चेक करेंगे, चार्ज है अनचार्ज है, चार्ज है तो पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक बात ध्यान रखिएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट का मैक्सिमम क्वेश्चंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब चेक करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन कब चेक करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो देख लिए। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे माइनस आई ग्रुप्स में। माइनस आई ग्रुप में सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हम इसमें हमें कंपेयर करना है कि किसका ज़्यादा है। तो अब इसमें चेक कर लीजिए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चेक करेंगे कि एटम सेम है या नहीं। हम लोग देख रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों डिफरेंट एटम्स हैं। तो एटम फिर चेक करेंगे चार्ज है या नहीं। एटम के पास चार्ज भी नहीं है, सारा के सारे अनचार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। तब हम लोग एटम का काम हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ते हैं फ्लोरीन सबसे ऊपर रहता है, आयोडीन सबसे नीचा होता है। क्योंकि फ्लोरीन का एटम सबसे छोटा है, आयोडीन का एटम सबसे बड़ा है। तो आयोडीन का एटम्स बड़ा होने के कारण से न्यूक्लियस का उस अपने आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्शन सबसे कम हो जाता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। और फ्लोरीन का साइज़ कम होने के कारण से न्यूक्लियस का उसके आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर तो हम लोग ये बोलते हैं कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा, आयोडीन का सबसे ज़्यादा। तो बस यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ही इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही इंडक्टिव इफेक्ट का रीज़न है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण से ही इंडक्टिव इफेक्ट अराइज करता है। इसलिए जहाँ पे जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा उसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा क्लोरीन से ज़्यादा, क्लोरीन का माइनस आई ब्रोमीन से ज़्यादा, ब्रोमीन का माइनस आई आयोडीन से ज़्यादा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे OH और SH में। OH और SH में देखिए, OH SH में चेक कीजिए, ये है OH, ये SH।
अब OH में OH का ज़्यादा कैसे हो गया, उसके लिए हमें पता है कि ऑक्सीजन का साइज़ छोटा होता है, सल्फ़र का साइज़ बड़ा होता है। फिर से सेम हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे एटम्स, ये रूल को फिर से फॉलो करते हैं OHSH के लिए। एटम में दोनों के पास चार्ज नहीं है तो चार्ज वाला पे जाएंगे ही नहीं, अनचार्ज वाला आ गया। और जब अनचार्ज वाला होगा तब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे चेक कर लेंगे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए ऑक्सीजन सल्फ़र में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, इसलिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका इंडक्टिव इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो ये रूल हमें फॉलो कर लेना है कि जिसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, उसका इंडक्टिव इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो चूँकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। सेम वही रीज़न से ये हमारे पास आ जाता है NH2 का ज़्यादा होगा देन PH2। रीज़न क्या है, सेम रीज़न है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट फॉस्फोरस के माइनस आई इफेक्ट से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब ये एग्जाम्पल देखिए, OH2 प्लस और OH में। तब यहाँ पे चेक कीजिए, सबसे पहले हम लोग एटम पे जाएंगे। एक रूल याद रखिएगा कि जब भी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमें चेक कर लेना है कि हमें चार्ज वालों के साथ काम करना है या फिर अनचार्ज मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें मिल गया कि हमें एक मॉलिक्यूल चार्ज के साथ काम कर रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल अनचार्ज के साथ काम करना है। तो चार्ज और अनचार्ज में जब काम करना होगा तो हम लोग वही पहला वाला रूल फॉलो करेंगे कि अगर यदि चार्ज होता है तो ये कैटायन हो गया, अनचार्ज है तो न्यूट्रल एटम है, और कैटायन और न्यूट्रल एटम में ऑलवेज कैटायन का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए OH2 प्लस का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा हो गया। इसका रीज़न कुछ इस तरह से भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है। ये प्लस चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर नहीं, ये प्लस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर में है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर में कोई भी चार्ज नहीं है। चूँकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर में प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण से भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और सिंस इसके पास प्लस चार्ज है तो उस प्लस चार्ज के कारण से भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण से खींच रहा है। तो यहाँ पे खींचने का दो रीज़न हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉजिटिव चार्ज। तो चूँकि यहाँ पे दोनों रीज़न है तो इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा और इसलिए माइनस आई इफेक्ट भी इसका ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, NO2 और NO में। तो NO2 में ये ऑर्डर कैसे आता है, इस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। तो आप NO2 का स्ट्रक्चर याद करके रख लीजिएगा। NO2 का स्ट्रक्चर ये होता है, एक तो पाई बॉन्ड, एक तो डबल बॉन्ड, एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और NO का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चार्ज को फॉलो करेंगे, दोनों अनचार्ज मॉलिक्यूल है, और जब ये अनचार्ज मॉलिक्यूल हो गया तो हम लोग आ जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अब देखिए यहाँ पर भी नाइट्रोजन और यहाँ पर भी नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही होता है। तब हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पे फिर आ जाइए। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव से भी काम नहीं हुआ, चूँकि एटम सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन पे आएंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन में देख लिए, अब अगर यदि हाइब्रिडाइजेशन भी अगर यदि आपको ठीक से नहीं पता लग रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन से भी नहीं पता लग रहा है, मान लीजिए, तब क्या करेंगे, अगर यदि हाइब्रिडाइजेशन से भी नहीं पता लगे तब हम लोग चले जाएंगे सराउंडिंग एटम्स पे चले जाएंगे। अब इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग एटम में 2 ऑक्सीजन है, इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग एटम में 1 ही ऑक्सीजन है। अब देखिए क्या होगा, चूँकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इसके पास पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, माने ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इस डायरेक्शन में खींचेगा, तो इसके पास भी पार्शियल माइनस, ये भी ऑक्सीजन खींच रहा है तो इसके पास भी पार्शियल माइनस। चूँकि इसके पास एक तो पार्शियल माइनस है तो इसके पास एक पार्शियल प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे चूँकि दोनों डायरेक्शंस में नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है तो एक इस ऑक्सीजन के कारण से एक बार पार्शियल प्लस और फिर इस ऑक्सीजन के कारण से भी दूसरे बार पार्शियल प्लस। तो देखिए इन दोनों केस में डिफरेंस ये हो गया कि इस नाइट्रोजन के पास 2 बार पार्शियल प्लस चार्जेस आ गए हैं, तो 2 बार पार्शियल प्लस चार्ज माने इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ गया। अब अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से खींच पाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन इसके पास चूँकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम है और यहाँ पे ज़्यादा चार्ज है तो ज़्यादा खींचेगा, कम चार्ज है तो कम खींचा जाएगा।
नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर OH का, फिर NH2 का। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर ऑक्सीजन का होता है, फिर नाइट्रोजन का होता है। फिर सेम एग्जांपल में देखिए SH और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का होता है और SH का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका -I ऑर्डर ज़्यादा। साइनाइड, इमीन्स और अमीन में देखिए साइनाइड, इमीन, अमीन। अब देखिए साइनाइड का सबसे ज़्यादा होता है, फिर इमीन्स का, फिर अमीन्स का। ये है साइनाइड, इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं। ये है इमीन्स और ये है अमीन। अब देखिए फिर से ये रूल फॉलो करेंगे, सब अनचार्ज है, सब अनचार्ज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आ जाते हैं। क्योंकि सबका एटम सेम है, तो एटम सेम है तो हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाइए। हाइब्रिडाइजेशन देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें पता है कि जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी कर सकते थे डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन चेक करके। तो बस ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको एटम अगर सेम मिल जाए तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटम सेम मिलते ही आप हाइब्रिडाइजेशन पे चले जाइए। एटम सेम है तो आप हाइब्रिडाइजेशन पे जा सकते हैं, लेकिन जैसे इस केस में हाइब्रिडाइजेशन अगर यदि आप इजीली नहीं निकाल सकते हैं तब आप सराउंडिंग एटम्स पे चले जाइए। तो ये रूल हम लोग फॉलो करेंगे। जब भी हमें एटम सेम मिलेगा, देखिए यहाँ पर भी कार्बन एटम मिल रहा है, यहाँ पर भी कार्बन मिल रहा है, यहाँ पर भी कार्बन मिल रहा है, और हम लोग सिर्फ कार्बन को ही क्यों इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो भी कंपाउंड है, कंपाउंड को M से डिनोट कर देता हूँ। तो ये कंपाउंड इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है कि ये बॉन्ड कोई कंपाउंड M के साथ जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड कंपाउंड M के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो भी ग्रुप, जो भी एटम कंपाउंड के साथ जुड़ा होता है तो इफेक्ट वहाँ से देखना स्टार्ट करता है। इसलिए हम लोग कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन का नहीं। इस नाइट्रोजन के साथ काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, कार्बन के साथ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि कार्बन ही एक ऐसा एटम है इस ग्रुप का जो कि कंपाउंड के साथ सबसे पहले जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन बाद में जुड़ा हुआ है, ये भी नाइट्रोजन बाद में, पहले कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए कार्बन के साथ पहले काम करेंगे। अब एटम सेम है तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे या फिर सराउंडिंग एटम चेक करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता लग गया इसका sp2 sp3, तो sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण से परसेंटेज एस कैरेक्टर 50%, sp2 का परसेंटेज एस कैरेक्टर 33%, इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर 25%। तो इसका एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो -I इफेक्ट भी ज़्यादा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और ये रूल हमें ऑलवेज फॉलो रखना है। -I ग्रुप्स में कुछ एग्जांपल्स और होते हैं, कुछ एग्जांपल चेक करेंगे। एग्जांपल जैसे एक एल्डिहाइड ले लेते हैं और एक एसिड क्लोराइड ले लेते हैं। एल्डिहाइड है, एसिड क्लोराइड। अब देखिए किसका -I ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले देखिए दोनों अनचार्ज मॉलिक्यूल से अनचार्ज मॉलिक्यूल है, तो देखिए ये जो ग्रुप है अभी मैं आपको दिखाया था कि ग्रुप को देखिए कि कौन सा किस एटम के साथ हमें स्टार्ट करना है। उस एटम के साथ स्टार्ट किया जाता है जिस एटम का वैलेंसी फ्री होता है। इसी एटम का वैलेंसी फ्री है, इसलिए ये बॉन्ड शो कर रहा है कि ये बॉन्ड कोई भी कंपाउंड M के साथ जुड़ेगा। इसका वैलेंसी फ्री है इसलिए कंपाउंड M के साथ जुड़ेगा। तो जिस एटम का वैलेंसी फ्री होगा हम लोग वहाँ से काम करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ से काम करना स्टार्ट करते हैं। तो दोनों एटम अनचार्ज के बाद अब चेक कीजिए कि किसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो देखिए दोनों सेम कार्बन एटम्स हैं तो दोनों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन पे आइए, तो हाइब्रिडाइजेशन पे भी आपको पता लगेगा इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन से भी काम नहीं पता लगा। अब हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, सराउंडिंग एटम्स पे। तो इसके सराउंडिंग एटम्स में एक तो ऑक्सीजन है, एक तो हाइड्रोजन है। इसके सराउंडिंग एटम्स में एक ऑक्सीजन एक क्लोरीन है। तो ऑक्सीजन तो दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको हम लोग नहीं देख करेंगे क्योंकि कॉमन दोनों इफेक्ट सेम लगाएगा। तो अनकॉमन है इसका हाइड्रोजन, इसका क्लोरीन। अब हाइड्रोजन क्लोरीन का इफेक्ट हम लोग चेक करेंगे। देखिए क्लोरीन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन होता है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इस तरफ। हाइड्रोजन और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन, तो कार्बन इस डायरेक्शन में खींचा। तो देखिए चूँकि कार्बन इस डायरेक्शन में खींचेगा तो कार्बन के पास
इलेक्ट्रॉन चूँकि कार्बन के टूवर्ड्स जा रहा है तो कार्बन के पास आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे एटम कार्बन से अवे जा रहा है, इसलिए अवे जा रहा है क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसलिए कार्बन के पास आएगा पार्शियल प्लस चार्ज। तो पार्शियल प्लस चार्ज है, ये पार्शियल माइनस चार्ज है, तो पार्शियल प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और हम लोग माइनस आई इफेक्ट का ही ऑर्डर निकाल रहे हैं। तो पार्शियल प्लस चार्ज होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और ये पार्शियल माइनस चार्ज होने के कारण से इलेक्ट्रॉन को अपने से रिपल्सन करेगा। तो ये रिपल्सन करेगा माने बहुत पुअरली अपनी तरफ खींचेगा, और ये अच्छे से खींचेगा, इसलिए माइनस आई होगा ज़्यादा इसका, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं क्योंकि इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। उसी तरह सेम रीज़न से SO3H का ये स्ट्रक्चर होता है, और SO2H में ज़्यादा हो जाएगा SO3H। रीज़न सेम है कि यहाँ पे देखिए ये H डबल बॉन्डेड हो, सिंगल बॉन्ड OH दोनों में कॉमन है, अनकॉमन बस इसमें एक ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन का कौन सा इफेक्ट लगेगा, ऑक्सीजन डेल्टा माइनस इलेक्ट्रॉन को अपने, चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, सल्फर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, इसके पास डेल्टा माइनस, तो जब भी इसके पास डेल्टा माइनस इसलिए क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, चूँकि इलेक्ट्रॉन इधर आ गया है, तो चूँकि इलेक्ट्रॉन इधर आ गया है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो गया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा प्लस चार्ज। लेकिन यहाँ पे वैसा कोई केस नहीं बन रहा है, यहाँ पे देखिए डेल्टा प्लस चार्ज इस ऑक्सीजन के कारण से भी आएगा, डेल्टा प्लस चार्ज इस ऑक्सीजन के कारण से भी आएगा, तो यहाँ पर भी डेल्टा प्लस चार्ज इसके कारण से आएगा, इसके कारण से आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 बार डेल्टा प्लस, लेकिन यहाँ पे 3 बार डेल्टा प्लस, तो 3 बार डेल्टा प्लस तो ज़्यादा प्लस तो ज़्यादा खींचेगा, इसलिए इसका माइनस आई इससे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे NF3+ और NH3+। तो NF3+ और NH3+ में सेम रीज़न है। देखिए N+ और N+ दोनों में कॉमन है, डिफरेंस है F3 का H3 का। F फ्लोरीन हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, तो इसलिए इसका माइनस आई NH3+ से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेंगे NHCH3 का कम होगा NHCH2 से। फिर से चेक कीजिए, दोनों अनचार्ज है, दोनों का एटम सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हाइब्रिडाइजेशन भी चेक कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव से भी जा सकते हैं। देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो ज़्यादा इसका परसेंटेज इस कैरेक्टर, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए इसका माइनस आई ऑर्डर इससे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लस आई ग्रुप। देखिए तो ये हमने माइनस आई ग्रुप्स के कुछ जनरल एग्जांपल्स देखे हैं। अब हम लोग प्लस आई ग्रुप के कुछ जनरल एग्जांपल्स देखेंगे। प्लस आई ग्रुप में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होता है, तो एक ही एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। NHCH2-, NH-, O- और C डबल बॉन्डेड O-। इसमें हमें ऑर्डर निकालना है कि किसका प्लस आई ज़्यादा होगा और किसका प्लस आई कम होगा। तो देखिए प्लस आई ग्रुप का माने इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करेगा। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, तो चूँकि सबसे पहले चेक कर लीजिए ये चारों ग्रुप्स प्लस आई शो करेंगे। प्लस आई क्यों शो करेंगे, मैंने आपको बोला था कि जिस किसी भी एटम के पास ना माइनस चार्ज है तो वो ऑलवेज प्लस आई शो करेगा। तो चारों के पास माइनस चार्जेस हैं तो चारों प्लस आई शो करेंगे। अब इन दोनों में देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ के रखना चाहेगा। और जो भी एटम्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ के रखना चाहता है उसका देने का टेंडेंसी कम है, माने वो रिपल्सन कम करेगा। ये अट्रैक्शन ज़्यादा कर रहा है, मैंने रिपल्सन कम होगा इसका। फिर इन दोनों में चेक कीजिए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो चूँकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच के रख लेगा ज़्यादा देर तक। चूँकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के ज़्यादा देर तक रख लेगा, इसलिए नाइट्रोजन का रिपल्सन करने का टेंडेंसी भी घट जाएगा। तो घट गया इसका, देखिए प्लस आई इससे रिस्पेक्ट में घट गया। अब इन दोनों में अगर ये चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे है कि हमें इफेक्ट कार्बन के साथ स्टार्ट करना है और यहाँ पे इफेक्ट ऑक्सीजन के साथ स्टार्ट करना है। चूँकि ग्रुप फ्री वैलेंसी कार्बन का है, फ्री वैलेंसी ऑक्सीजन का है, तो इस ग्रुप में भी O- है, इस ग्रुप में भी O- है, लेकिन
इसका प्लस आई कम इसलिए होगा क्योंकि ये O माइनस एक एटम पीछे से स्टार्ट हो रहा है। अगर O माइनस एक एटम पीछे से स्टार्ट होगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पे कोई ग्रुप M लगा हुआ है, यहाँ ग्रुप M लगा हुआ है, तो M का डायरेक्ट इफेक्ट O माइनस से हो रहा है, मान इन दोनों के बीच में बस एक ही बॉन्ड बना है, लेकिन इसका M का इफेक्ट स्टार्ट होने के लिए 2 बॉन्ड को क्रॉस करेंगे तब आपको इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप स्टार्ट होगा। इसलिए चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है और हमें पता होता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे प्लस आई माइनस आई दोनों का मैग्नीट्यूड घट जाता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। अब हम लोग एक सीरीज़ को याद रखेंगे, वो सीरीज़ है माइनस आई ग्रुप का एक सीरीज़। माइनस आई ग्रुप का ये सीरीज़ बहुत सारे बुक्स में दिए रहते हैं, तो वो सीरीज़ को हम लोग देख लेंगे। NF3 प्लस का सबसे ज़्यादा, उसके बाद NR3 प्लस, उसके बाद NH3 प्लस, उसके बाद NO2। सबका रीज़न यही है कि ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, NO2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है। यहाँ तक देखिए सारे पॉजिटिव चार्जेस है, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज का माइनस आई न्यूट्रल से ऑलवेज ज़्यादा होगा। यहाँ से न्यूट्रल कंपाउंड स्टार्ट हो गए, तो न्यूट्रल कंपाउंड में सबसे ज़्यादा माइनस आई NO2 शो करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। साइनाइड का भी स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है, साइनाइड फिर इमीन, फिर यही सीरीज़ कंटिन्यू होगा। फिर यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे अमीन्स पे, फिर एल्डिहाइड, फिर हम देख चुके हैं एल्डिहाइड और एसाइल क्लोराइड में एल्डिहाइड का ज़्यादा होता है। फिर सल्फोनिक एसिड SO3H, फिर SO2H, फिर NF3 प्लस, फिर NH3 प्लस। तो इतना दूर तक एक सेकंड रुकिएगा। ऑर्डर गलत हो गया। देखिए साइनाइड के बाद आएगा SO3H, उसके बाद COOH एसिड, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ईस्टर्स, ईथर, फिर एल्कोहल, फिर एसिटिलीन, फिर फिनाइल, फिर एल्कीन। और हाइड्रोजन का सबसे कम, और यही हमारा रिफरेंस होता है। इसका ना ही हम लोग प्लस आई कंसिडर जनरली करते हैं, ना ही माइनस आई, ये हमारा रेफरेंस होता है, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये एक जनरल ऑर्डर होता है जो आप ध्यान में रख सकते हैं, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसको याद करने का। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखना होगा, और वो पॉइंट अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि प्लस आई माइनस आई का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और वो है एक्सेप्शंस। देखिए एक्सेप्शन में है कि NH3 प्लस NR3 प्लस माइनस आई इफेक्ट, NH3 प्लस का माइनस आई इफेक्ट NR3 प्लस के माइनस आई इफेक्ट से कम होता है। इसका रीज़न क्या है वो देखिए, NH3 प्लस इस तरह से होगा और NR3 प्लस कुछ इस तरह से। अब हम लोग NH3 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन हमें पता लग गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड,
यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से हमें ये पता लगा कि NH3+ जो बॉन्ड बना रहा है इस हाइड्रोजन के साथ, उसमें NH3+ का S कैरेक्टर भी है उसके बॉन्ड में, P कैरेक्टर भी है। सबसे पहला पॉइंट ये, चूँकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका मीनिंग ये जो भी ग्रुप्स के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, 3 हाइड्रोजन इधर जो भी ग्रुप लगा है उस ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, तो उस बॉन्ड में S कैरेक्टर भी है, P कैरेक्टर भी है। सेम यहाँ पे आ जाइए, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, माने जो भी बॉन्ड बना रहा होगा उसमें S कैरेक्टर भी है, P कैरेक्टर भी है। हाँ, ये बात है कि S कैरेक्टर 25% है और P कैरेक्टर 75%, लेकिन है ज़रूर, S कैरेक्टर भी है और P कैरेक्टर भी है। अब देखिए, हाइड्रोजन S ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है और ये R है एल्किल ग्रुप को हम लोग CH3 मान लेते हैं, तो कार्बन P ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग बनाता है। तो सबसे पहले पॉइंट हमें ये पता लगा कि इस नाइट्रोजन S ऑर्बिटल के साथ भी हाइब्रिडाइजेशन में है और P ऑर्बिटल भी इसका हाइब्रिडाइजेशन में S कैरेक्टर भी है, P कैरेक्टर भी है, इसमें भी S कैरेक्टर और P कैरेक्टर है। अब अगर यदि इस बॉन्ड को हम लोग स्ट्रेट देखें तो नाइट्रोजन P ऑर्बिटल के साथ जनरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना होगा। नाइट्रोजन के पास P ऑर्बिटल रहा है और हाइड्रोजन के साथ S ऑर्बिटल है, तभी ये जुड़ के sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनने का रीज़न ये है कि नाइट्रोजन के इनर ऑर्बिटल्स में S होता है और आउटर में P होता है, तो S और 3 P जुड़ के sp3 बन जाता है। तो आउटर ऑर्बिटल में नाइट्रोजन का P होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन बनाने के समय नाइट्रोजन P ऑर्बिटल्स को भी यूज़ किया होगा और हाइड्रोजन के पास S ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे P और S का ओवरलैप हुआ होगा और यहाँ पर भी नाइट्रोजन का P और कार्बन का P, तो PP ओवरलैप हुआ है। तो देखिए, इस बॉन्ड में P कैरेक्टर ज़्यादा है और इस बॉन्ड में P कैरेक्टर कम है, क्योंकि यहाँ पे एक तो एक्स्ट्रा S कैरेक्टर आ गया है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है उस बॉन्ड में हमें क्या पता लगा कि उस बॉन्ड में नाइट्रोजन का P कैरेक्टर कम है। यहाँ पे P कैरेक्टर हमें कम मिला। इसके साथ बॉन्ड, इसके साथ भी बॉन्ड बनेगा तो P कैरेक्टर कम, इसके साथ भी बॉन्ड तो P कैरेक्टर कम। टोटल इसके साथ S कैरेक्टर भी है और P कैरेक्टर भी है, लेकिन अब तक हमें ये पता लगा कि नाइट्रोजन के पास इस कंपाउंड में सारे P कैरेक्टर्स कम मिल रहे हैं। इन तीनों साइड, राइट साइड में जब भी देखें तो राइट साइड में तीनों साइड से P कैरेक्टर कम मिला। तो चूँकि इधर P कैरेक्टर कम मिल गया है तो बाकी बचा हमारा लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में ज़रूर P कैरेक्टर बड़ा होगा, तभी हमें sp3, क्योंकि एक साइड अगर कम है तो दूसरे साइड बैलेंस करने के लिए ज़्यादा होना पड़ेगा, इसलिए इस साइड चूँकि P कैरेक्टर कम है तो इस साइड नाइट्रोजन जो भी बॉन्ड बना रहा होगा उस बॉन्ड का P कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब इधर देखिए, यहाँ पे इसके साथ PP ओवरलैप हो रहा है, तो PP ओवरलैप हो रहा है तो P कैरेक्टर यहाँ पे बढ़ गया है, तो इसके साथ P कैरेक्टर इधर भी बढ़ गया, P कैरेक्टर इधर भी बढ़ गया, तो राइट साइड में टोटल P कैरेक्टर बढ़ गया है। तो राइट साइड में टोटल P कैरेक्टर बढ़ गया है, तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए लेफ्ट साइड में P कैरेक्टर कम रहा होगा। तो मैंने जिसके साथ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के M के साथ जिसके साथ वो बॉन्डिंग करेगा उसके साथ P कैरेक्टर नाइट्रोजन का कम यूज़ होगा, कम P कैरेक्टर यूज़ होगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन का ज़्यादा P कैरेक्टर यूज़ होगा। तो नाइट्रोजन का अगर P कैरेक्टर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, माने नाइट्रोजन का S कैरेक्टर कम यूज़ हो रहा है, क्योंकि P ज़्यादा माने S कम, और यहाँ पे चूँकि P कैरेक्टर कम यूज़ हो रहा है तो S कैरेक्टर ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा। ये सब बैलेंसिंग है, जैसे बैलेंसिंग में एक चीज़ कम जाता है तो दूसरा चीज़ बढ़ जाता है, उसी तरह से यहाँ पे चूँकि P कैरेक्टर घट जाएगा तो S कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे S कैरेक्टर घट गया है और S कैरेक्टर यहाँ पे बढ़ गया है। चूँकि यहाँ पे S कैरेक्टर बढ़ गया है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा तो Nr3+ का माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। तो ये एक रीज़न होता है। दूसरा रीज़न हम लोग कुछ ये भी एक्सप्लेन करते हैं, ये एक तरह से एक्सप्लेनेशन हुआ। दूसरा एक्सप्लेनेशन हो गया कि NH3+ और Nr3+ में, NH3+ और Nr3+ में R एटम्स चूँकि बहुत सारे बड़े एटम्स होते हैं, इसलिए इसका माइनस आई। चूँकि R ग्रुप एक बड़ा सा ग्रुप है, तो एक बड़ा ग्रुप होने के कारण से ये इन दोनों में रिपल्शंस होंगे, और रिपल्शंस होने के कारण से ये दोनों दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे इस तरह से। और चूँकि ये लोग दूर दूर चले जाएंगे, तो दूर दूर चले जाने के कारण से हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर था उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है। माने ये इलेक्ट्रॉन्स
चूँकि R ग्रुप एक बड़ा सा ग्रुप होता है CH3 टाइप का मान लीजिए, या फिर इथाइल कुछ और मान लीजिए, जो भी होगा उसका साइज़ बड़ा होगा, और साइज़ बड़ा होने के कारण से उन दोनों के बीच में रिपल्शंस होंगे, और रिपल्शंस होंगे तो ये लोग एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो दूर चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए ये इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड अपने आप यहाँ से दूर चला गया, क्योंकि ये बॉन्ड को लेकर ही दूर जाएगा। अगर दूर जाने का मीनिंग है माने बॉन्ड को लेके घुमा के दूर चला गया। तो बॉन्ड अगर ये दूर चला गया है एटम के साथ, ये ग्रुप के साथ अगर ये बॉन्ड दूर चला गया है तो इलेक्ट्रॉन भी दूर चला गया है। और अगर इलेक्ट्रॉन दूर चला गया है तो देखिए यहाँ पे पार्शियल प्लस चार्ज थोड़ा आ जाएगा। पार्शियल प्लस चार्ज आने का रीज़न ये है क्योंकि ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे थोड़ा दूर चला गया है, तो पार्शियल प्लस चार्ज आ गया एक्स्ट्रा, और यहाँ पे प्लस चार्ज पहले से था ही, जिसके कारण से इसका माइनस आई इफेक्ट और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूर नहीं गया है तो यहाँ पे सिर्फ प्लस आई के कारण से माइनस आई लगेगा, लेकिन प्लस चार्ज के कारण से भी माइनस आई लगेगा, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उस चार्ज के कारण से भी माइनस आई लगेगा, इसलिए इसका माइनस आई ज़्यादा होगा। तो ये एक्सेप्शन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है और आप इसे ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन हम लोग देखेंगे OH और OR में। OH और OR में भी सेम रीज़न होता है कि OH का माइनस आई कम होता है OR से। यहाँ पे भी बहुत स्टूडेंट गलती ये करते हैं, ये सोच लेते हैं जो कि गलत है कि R का प्लस आई इफेक्ट होगा, तो जिसके कारण से इसका माइनस आई इफेक्ट घट जाना चाहिए, तो उन लोगों को इसको डिक्रीज़ कर देते हैं, लेकिन वो गलत है। इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, उसका भी रीज़न सेम है। OH और OR में देखिए हाइड्रोजन s ऑर्बिटल यूज़ कर रहा है, R p ऑर्बिटल यूज़ कर रहा है, तो ये s ऑर्बिटल यूज़ करेगा तो इसका p कैरेक्टर, इस बॉन्ड का OH बॉन्ड का p कैरेक्टर घट जाएगा। तो OH बॉन्ड का p कैरेक्टर इस साइड राइट साइड घट गया तो लेफ्ट साइड p कैरेक्टर बढ़ जाएगा, लेफ्ट साइड p कैरेक्टर बढ़ गया तो लेफ्ट साइड s कैरेक्टर घट जाएगा। यहाँ पे देखिए R p ऑर्बिटल्स यूज़ करेंगे तो इस बॉन्ड का p कैरेक्टर बढ़ गया, तो इस बॉन्ड का राइट साइड p कैरेक्टर बढ़ गया तो लेफ्ट साइड p कैरेक्टर घट जाएगा, तो लेफ्ट साइड p कैरेक्टर घट जाएगा तो लेफ्ट साइड s कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो जिसका s कैरेक्टर ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका माइनस आई इफेक्ट भी ज़्यादा। दूसरा एक्सेप्शन हम लोग देखेंगे प्लस आई ग्रुप में, प्लस आई इफेक्ट में। प्लस आई इफेक्ट में हमें कुछ आइसोटोपिक इफेक्ट इस तरह से दिया जाता है, Ct3, CD3 और CH3। T है ट्राइटियम, D है डॉयटीरियम और H है हाइड्रोजन। तो इसका Ct3 का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है CD3 से देन CH3 से। इसका रीज़न ये है कि Ct3 का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये भी हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है। ये है डॉयटीरियम और ये है हाइड्रोजन। इसका प्लस आई होने का रीज़न यही है कि ट्राइटियम का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होता है। ट्राइटियम को हम लोग H13 भी बोलते हैं। तो इसका एटॉमिक मास ज़्यादा होने के कारण से इस बॉन्ड का इस सेंटर के अबाउट वाइब्रेशन होता है। तो मॉलिक्यूल्स का ऑलवेज वाइब्रेशन होता है, तो इसका वाइब्रेशन कम होता है। मान लीजिए ये T कभी इधर है तो कभी T इधर है तो कभी T इधर है, माने इस तरह से फ्लिप कर रहा है। ये बॉन्ड है, कभी इधर चला गया कभी इधर चला गया कभी इधर चला गया, इस तरह से फ्लिपिंग होते रहता है। उसी तरह इस तरह ये भी बॉन्ड भी फ्लिप करेगा, ये बॉन्ड भी फ्लिप करेगा, तो इसका फ्लिपिंग का टेंडेंसी थोड़ा घट जाता है। घट इसलिए गया क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, क्योंकि जिसका मास जेनेसी ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया अपने आप बढ़ जाता है। इनर्शिया बढ़ने के कारण से कभी मान लीजिए कभी ट्रिटियम यहाँ पे आ गया तो कभी ट्रिटियम यहाँ पे बीच में आ जाएगा, तो फिर कभी ट्रिटियम यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से जो इधर से इधर जो कर रहा था वो कम ही डिस्टेंस में करता है, कम डिस्टेंस को लेता है, तो कम डिस्टेंस को लेता है। लेकिन डॉयटीरियम का चूँकि इससे मास ज़्यादा है तो डॉयटीरियम ज़्यादा डिस्टेंस लेता है। डॉयटीरियम ज़्यादा डिस्टेंस ले रहा है। मैं कभी डॉयटीरियम यहाँ पे आ गया तो कभी डॉयटीरियम यहाँ पे आ गया, तो कभी ये डॉयटीरियम यहाँ पे कभी डॉयटीरियम, तो ये देखिए ज़्यादा डिस्टेंस ले रहा है। और हाइड्रोजन का मास सबसे कम होने के कारण से ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे फ्लिप करता है। मैंने हाइड्रोजन कभी इधर चला गया तो कभी इतना दूर चला गया, डॉयटीरियम सिर्फ इतना दूर ही जाएगा और ट्राइटेरियम सिर्फ इतना कम दूर जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं ट्राइटेरियम सिर्फ इतना दूर गया, डॉयटीरियम इतना दूर चला गया, इतना दूर चला गया, और हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा दूर चला गया। तो चूँकि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा दूर तो फ्लिप करता है, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि ज़्यादा दूर तो फ्लिप कर रहा है इसलिए इसका इक्विलिब्रियम में बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो हम लोग ये बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, अगर यदि बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन का CH बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद होगा CD का, उसके बाद होगा CT का। क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है
तो लेंथ ज़्यादा है मैंने डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चूँकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका डिस्टेंस ज़्यादा, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो CD3 का प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा, उसके बाद CD3 का, और उसके बाद CH3 का। तो ये एक्सेप्शंस भी एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी ध्यान में रख लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल होता है, उस एग्जाम्पल में हम लोग एसिटिलीन ले लेते हैं, दूसरा हम लोग फिनाइल ले लिए, तीसरा हम लोग एल्कीन ले लेते हैं। इसका रीज़न ये होने का रीज़न ये है कि यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का, और यहाँ पे भी इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो समझ में आता है कि sp का sp2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि इसका परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा। लेकिन इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, कैसे करेंगे? इन दोनों को एक्सप्लेन करने का रीज़न ये है, इसका sp2 मिल गया, अभी हम लोग सेम रूल फॉलो करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन से भी काम नहीं हो रहा है तो सराउंडिंग एटम्स पे चले जाएंगे। तो इसका सराउंडिंग एटम ये और ये, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन दोनों साइड में, माने दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा। यहाँ पे बस sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक ही साइड में, तो एक ही साइड से पुल हो रहा है, यहाँ पे दोनों साइड से पुल हो रहा है। चूँकि यहाँ पे ज़्यादा साइड से पुल हो रहा है तो इसका पुलिंग का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, इसलिए इसका -I ज़्यादा होगा इससे। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स होता है। तो ये हम लोग +I - I इफेक्ट में ये सब ध्यान में रख सकते हैं।